आज महाराज जी का चालक पकड़ेगा क्या? ये सब ये आइए, आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको महाराज जी के पास ले चलते हैं। चलिए इनको डिटेन करिए मैडम को। चलिए ले जाइए। मैडम सभी लोग जाएंगे। दोस्तों, जब किसी चीज की अति हो जाती है तो अच्छों की लंका लग जाती है। चाहे वो कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे उनके ऊपर किसी माई बाप का ही हाथ क्यों ना हो, पर वो लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो उनके माई बाप हैं, उनके माई बाप के ऊपर भी एक माई बाप बैठा हुआ है, जहां देश उस संविधान से चलता है। जो कि तस्वीरें बीते कुछ दिनों में लगातार सामने आई और किस तरीके से लगातार अति हो चुकी थी मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की, जो हर दिन नए नए चेहरे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते थे। चाहे यति नरसिंहानंद की बात की जाए, चाहे बिट्टू बजरंगी की बात की जाए, और चाहे बात करें आप कट्टर विजय हिंदू की, चाहे आप बात करें आस्था मां की, चाहे आप बात करें रागिनी तिवारी की। एक बाढ़ थी मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषणों की, पर इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि जो हरकतें, जिस चीज की अति ये पार कर चुके हैं, वो भी उसकी गरिमा जो है लांघ चुके हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हेट स्पीच वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और इन लोगों को नू मेवात पर फिर से हिंसा भड़काने का मौका मिला, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। क्योंकि आप स्क्रीन पर ये 3 तस्वीर देख रहे हैं, जहां यति नरसिंहानंद के ऊपर पुलिस ने हंटर चलाया, वो तस्वीर है। और जंतर मंतर पर हिंदू महापंचायत हो रही थी। हिंदू महापंचायत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। क्यों ये कार्रवाई करनी पड़ी, इसको भी आपके सामने रखूंगा, पर ये कार्रवाई क्यों हुई, ये चीज जो है जानने का विषय है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका था कि चाहे कोई हो, यहां आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये खासतौर पर पहले ही कह चुका था, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी तस्वीर आप यहां देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, चाहे कोई हो, हेट स्पीच से कानून के मुताबिक निपटेंगे। जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आती रही, और इन तस्वीरों के बाद में जो है कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं, जो कि हम यहां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तमाम तस्वीरें जो हैं एक एक कर दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई हैं। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो कुछ भी हुआ उस पर बात करना जरूरी है, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। एक तरफ जब इस तरीके के हेट स्पीच दिल्ली के जंतर मंतर पर दिए जाते थे, और ये वही दिल्ली का जंतर मंतर है जहां पुलिस की मौजूदगी में नारे लगाए गए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नारे लगाए गए थे, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये नफरत भरे भाषण जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे लोगों की मौजूदगी में लगे थे, जो कि यति नरसिंहानंद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता हुआ दिखाई दिया कि आपको इसके खिलाफ सख्त संज्ञान लेना पड़ेगा, पर दिल्ली पुलिस को 6-8 महीने, साल, 2 साल लग जाते थे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब आपको खबर के ऊपर लेके चलते हैं कि पूरा मामला ये कैसे सामने आया है, जहां जंतर मंतर पर हिंदू संगठन की महापंचायत हुई थी। और इस तस्वीर के बारे में जो है वो आप लोगों के सामने दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से लोग लगातार वहां हुजूम के साथ उमड़ रहे थे। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर जूम करके मैं पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि नो वायलेंस के लिए
जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों की महापंचायत चल रही थी। अब इस महापंचायत में क्या हुआ साहब कि जो ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले हैं, हमारे जैसे तमाम पत्रकार जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उन लोगों पर, ये मंच पर दिखने वाले तमाम लोगों ने ये कह दिया कि इन लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ताकि जो ये नफरत फैलाते हैं उस नफरत को देश के सामने ना आए, दुनिया के सामने ना आए। जब ऑल्टरनेटिव मीडिया वहां मौजूद भी नहीं था, तब पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर हंटर चला दिया। अब आप स्क्रीन पर, और मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें आप मंच पर देख रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर है, यति नरसिंहानंद और तमाम लोग यहां आप इस स्क्रीन पर देखेंगे, खास तौर पर यति नरसिंहानंद, जो कि मैं यहां आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, यहां पर ये यति नरसिंहानंद आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अब आप लोग ये देखेंगे कि बैनर किस तरीके से इन लोगों ने यहां लगा रखा है, जहां लिखा हुआ है ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन मेवात कांड के विरोध में पंचायत। इधर पंचायत है, पर जगह जगह सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि साहब ये हिंदू महापंचायत हो रही है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 अगस्त को सुबह 9 बजे इन लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। अब यति नरसिंहानंद जो है वहां पर अपने 50 समर्थकों के साथ पहुंच जाता है, और जब वो अपने 50 समर्थकों के साथ वहां पहुंचता है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये बात करना ज्यादा जरूरी है। जो तस्वीर हम लोगों के सामने आई है, क्योंकि इसके बारे में लोग लगातार बात कर रहे थे कि कैसे यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो हैं ये नफरत फैला रहे थे, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे। और एक एक कर तमाम वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने सबूत के साथ में पेश करूंगा, जो कि आप लल्लन टॉप की ये खबर देख सकते हैं। नू हिंसा पर यति नरसिंहानंद ने ऐसा क्या कहा जो पुलिस ने भीड़ के साथ खदेड़ दिया, और किस तरीके से यति नरसिंहानंद को खदेड़ा गया। तो दोस्तों, आपने वो तमाम खबरें देखी और किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन्हें खदेड़ने का काम किया है। एक बार पहले यति नरसिंहानंद के इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन से बहस करता हुआ यति नरसिंहानंद दिखाई दिया, और इसी के साथ साथ कई और वीडियो जो हैं वो सामने आए। अब इसी वीडियो में देखिए, जो मेवात नू के दौरान जो है कट्टर हिंदू विजय अपने आप को कहता है, बिट्टू बजरंगी के वीडियो को देख करके इतना फुदक रहे थे साहब कि मुसलमानों को जी भर के कोसा जा रहा था। पुलिस ने किस तरीके से जंतर मंतर पर उसे खदेड़ा है, अब इस वीडियो पर नजर डालिए। विजय हिंदू कट्टर को ले जा रही है पकड़कर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। माइक पर बाइट देने के बाद किस तरीके का। तो दोस्तों, आपने ये दूसरा वीडियो देखा जो दिल्ली के जंतर मंतर पर उसे खदेड़ने का काम किया गया। अब इसी के साथ साथ आप उस तीसरे वीडियो पर नजर डालिए, जो खासतौर पर पुलिस प्रशासन आगे आया और इन कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों के हाथ से माइक छीन लिया, और ये बात साफ तौर पर कही है। इस वीडियो पर पंचायत की जो यहीं पे खत्म की जाती है, आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह जाइए, अंदर आइए सभी लोग प्लीज। दोस्तों, आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देख लिया कि कैसे हिंदूवादी संगठनों को पुलिस वालों ने वहां से खदेड़ा, और मंच पर माइक छीन करके ये साफ तौर पर कहा कि आप लोगों को हम लोगों ने सख्त चेतावनी दी थी, फिर भी आप लोग बाज नहीं आए, और इसी कारण से हम लोग आपकी इस पंचायत को यहीं समाप्त करते हैं। और यति हो चाहे तमाम लोग हो, सबको कॉलर पकड़ करके वहां से घसीटते हुए पुलिस प्रशासन ले करके जाता है। और फिर इसके बाद एंट्री होती है साध्वी मां की, जो अपने आप को साध्वी मां बताती हैं। रागिनी तिवारी
दिल्ली दंगा आपको याद होगा, किस तरीके से इसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई थी। इस वीडियो में पुलिस वालों ने किस तरीके से रागिनी तिवारी को हड़काया है, इस पर नजर डालते हैं। घंटे में आप छोड़िए आप शांत हो जाओ। चलिए चलिए चलिए। महाराज जी के साथ क्यों किया बदतमीजी? अरे महाराज जी आइडियल है हिंदू का, आज महाराज जी का सालन पकड़ेगा क्या ये सब? ये आइए, आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको महाराज जी के पास ले चलते हैं। चलिए इनको डिटेन करिए मैडम को। चलिए ले जाइए ले जाइए। और कोई नहीं ये नहीं है, ले जाइए मैडम। बेटा सभी लोग जाएंगे। रागनी तिवारी क्या बदतमीजी हुई है? वैसे ही सर जब से आई है जब से यही बात कह रही है अपने आप रसीद के लेके। भैया तुम भी निकलो, चलो तुम भी निकलो, हीरो मत बनो सारे। अरे आपके धर्मगुरु गए वापस। तो दोस्तों, आपने देखा रागिनी तिवारी वहां आती है और आस्था मां जो है सबसे हाथ जोड़ जोड़ करके कह रही है कि आप लोग अब यहां से चले जाइए वरना हम लोगों पर मुसीबतें आ जाएंगी। और इससे पहले कट्टर मुसलमानों के खिलाफ लगातार भाषण देती हुई दिखाई देती थी। और फिर इसके बाद इस वीडियो में रागिनी तिवारी आती है, पूछती है कि क्या हुआ, तो साध्वी मां बता रही है कि बाबा जी आए थे डासना मंदिर से, उन्हें तो गुद्दी पकड़ करके ले गए साहब। रागिनी तिवारी लगती हैं अपनी नेतागिरी झाड़ने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा जी का कॉलर आपने पकड़ लिया। तो पुलिस वाले के बयान पर आपने ध्यान दिया होगा। पुलिस वाला कहता है इतनी ही बाबा जी की चिंता हो रही है तो चलिए इन्हें पकड़िए और बाबा जी के पास भेज दीजिए और सभी लोग जितने लोग हैं यहां पर सबको डिटेन किया जाए। यह सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से इन तमाम लोगों के ऊपर की गई है, जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पर दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई जो है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया है, जहां मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस खबर के बाद में यह पूरी तरीके से कार्रवाई जो है इन तमाम लोगों के ऊपर की गई, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि चाहे कोई हो, जहां आप देखेंगे कि चाहे कोई हो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि यहां यह तस्वीर लगातार सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की पीठ ने विभिन्न राज्यों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के निर्देश संबंधी याचिकाओं पर एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। अब इसमें नू मेवात के दौरान फैलाई गई नफरत भरे भाषण थे, जहां इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हो चाहे देश भर हो वहां जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, मुसलमानों के खिलाफ और नफरत भरे भाषण दिए गए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पुलिस को सख्त एडवाइजरी दी कि अब इन लोगों के भाषणों की आप लोग खुद वीडियोग्राफी करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि कौन सा माई बाप है जो इन लोगों को बचा लेता है, जहां एक एक कर इन लोगों के ऊपर यह सख्त कार्रवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को देश भर के लोग जो हैं वो सलाम कर रहे हैं कि अब एक एक करके शायद कहीं इंसाफ की उम्मीद जगी है कि अब कोई भी इस तरीके से नफरत नहीं फैला पाएगा।